नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। मंशियात की रोकथाम के लिए तेलंगाना हुकूमत और महकमे पुलिस है काफ़ी संजीदा। वज़ीर दाखिला महमूद अली का एक तकरीब से खिताब। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ आज हैदराबाद में कांग्रेस महिलाओं का एहतजाज। कहा, अगर हिंदू अपनी रिवायत पर अमल पैरा है तो मुसलमान अपना हिजाब क्यों नहीं रख सकते। बीजेपी लीडर हनीफ अली को दोबारा सेंट्रल वक्फ काउंसिल का मेंबर नामजद किए जाने पर बीजेपी माइनॉरिटी रियासती सदर ने पेश की इन्हें तहनीत। कुत्तागुड़म जिले के एक पुलिस स्टेशन में मिसफायर होने से एक हेड कांस्टेबल की हुई मौत। नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट की टीम और शालीबंडा पुलिस ने मिलकर एक अदर स्टेट के ड्रग्स पेडलर का किया पर्दाफाश और 4 अफराद को किया गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हैदराबाद और तेलंगाना से मंशियात के खात्मे के लिए तेलंगाना हुकूमत काफ़ी संजीदा है, इसीलिए महकमे पुलिस और आबकारी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बोराबंडे में मुनक़िदा मंशियात मुहिम तकरीब से खिताब करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मंशियात मुहिम वक्त की अहम ज़रूरत है। कहा, इसके खात्मे के लिए तेलंगाना पुलिस, महकमे आबकारी और दीगर मुताल्लिक़ा महकमे जात सख्त मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, वज़ीर आला केसीआर ड्रग्स की स्मगलिंग, सप्लाई और इस्तेमाल के ताल्लुक़ से काफ़ी संजीदा है। कहा, इसीलिए उन्होंने हाल ही में इस मौजू पर एक आला सतही इजलास बुलाया था और मुताल्लिक़ा अफसरों को हिदायत दी थी कि मंशियात के कारोबार और इस्तेमाल कुनिंदों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा, तेलंगाना पुलिस ने वज़ीर आला केसीआर की हिदायत पर अमल करते हुए हाल ही में 2 मखसूस विंग तश्कील दी। दूर करते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ सीएम साहब ने अनाउंसमेंट दिया है, जहाँ पर भी ड्रग फ्री मंडल होगा वहाँ पर हम उन्हें प्राइजेस देंगे। इसी तरह मैं समझता हूँ आने वाले वक्त पर ड्रग फ्री अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी होगी सबसे ज़्यादा तो वो जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी होगी और आपका डिवीजन होगा हमारे फसी बाबा का डिवीजन पूरा बता है। मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में आज लोग मौजूद हैं और लोग चाहते हैं, और हम हमारे खास तौर से बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बुरी आदत में ना पड़े। हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा तेलंगाना पुलिस हमारी फ्रेंडली काम करती है। हमारे आईपीएस कभी भी अपने को आप बड़े ऑफिसर नहीं, अभी एक औरत ने अपनी तकरीर में कहा कि यहाँ पर ऐसा लगे कि इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर हमें बुला पर काउंसलिंग करते हैं कि आप मत पियो, मत ड्रग्स में जाओ, मत शराब पियो, ताकि आपका घर का खराब होता है। इसलिए बड़ी खुशी होती है कि हमारी पुलिस की तारीफ सुनते हैं। सारे हिंदुस्तान में तेलंगाना पुलिस की हर जगह तारीफ की जाती है। इतनी अच्छी पुलिस, इतना प्यार से बात करने वाली, लैंड ऑर्डर कंट्रोल करने की। इसलिए 2 बात बता रहा हूँ, तेलंगाना बनने के वक्त हर एक के ज़बान पे एक ही बात थी, तेलंगाना लेंगे तो सीएम साहब लैंड ऑर्डर कैसा कंट्रोल करेंगे। हम सीएम साहब के साथ कई बार दिल्ली में उन पार्टियों से मुलाकात की, मायावती मैडम से कम 12 बार से ज़्यादा मुलाकात करें। वो कहते थे कि भाई तेलंगाना में कैमल राइट्स होते हैं, तेलंगाना में फार्मर सुसाइड करते हैं, तेलंगाना में पावर नहीं है, तेलंगाना में पानी नहीं है। आज हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना को बता दिए कि हिंदुस्तान में तेलंगाना कैसा तरक्की कर रहा है। आज हमारे पास पानी घर घर तक, हैदराबाद में तो पीने का पानी फ्री दिया जा रहा है, किसानों को पानी जितना पानी चाहिए टोटल फ्री दिया जा रहा है, करंट फ्री दिया जा रहा है, किसानों को रैतु बंधु रैतु बीमा दिया जा रहा है। कर्नाटक में चल रहे हिजाब तनाज़े पर तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव की सदारत में आज तेलंगाना भवन में कांग्रेस के महिलाओं ने एहतजाज किया। मीडिया से बात करते हुए कविता महेश ने मोदी हुकूमत और कर्नाटक हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और सवाल किया कि अगर हम हिंदू अपनी रिवायत पर अमल पैरा है तो मुसलमान अपने हिजाब पर क्यों नहीं रह सकते। इस एहतजाज में कांग्रेस के लीडर्स के अलावा दीगर मुस्लिम खवातीन भी मौजूद थी। Hijab is our fundamental right. 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 Hijab is हमारा हुकूक है. 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 सोनिया
हिजाब इज हुकूक, हिजाब इज हुकूक, हमारा हुकूक मिले। हिजाब इज हमारा हक है, 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 हिजाब इज हमारा हक है। हम देख रहे हैं हमारे कंट्री में कर्नाटक में जो हो रहा है, हिजाब का जो मसला चल रहा है, माइनॉरिटी बच्चियों को कॉलेजेस में हिजाब पहनने की सहूलियत नहीं है बोल के वो लोग बोल रहे हैं। मगर ये मनुवादियों का दुनिया नहीं है, ये मनुवादियों का काल नहीं है, ये है बाबा साहेब अम्बेडकर लिखे सो संविधान का काल है। ये जो युग है, आज का युग है, ये नव युग है। इसमें हर एक को अपना अपने हिसाब से जो पहनना चाहिए वो पहनने का हक है। किसी भी खवातीन को, किसी भी महिला को क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, कोई रोक टोक नहीं लगाना चाहिए। हम देखते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं इंडिया को, तो थोड़े प्लेसेस में देखते हैं जहाँ पे हिंदू औरतें भी अपने चेहरे को घूंघट से ढकती है, वहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी बहनों को ही ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्यों ये मनुवादियाँ, मनुशक्ति ये आके ये लोगों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चियों को कॉलेज में क्यों रोक रही है? धर्म के नाम पे विभाजित मत करिए। ये अमृतकाल है, मोदी जी का अमृतकाल है। ये अमृतकाल में कुछ भी हो सकता है, मगर कांग्रेस पार्टी और ये महिला शक्ति हमारे साथ, हमारी सुनीतक्का है, हमारे सुनीतक्का के साथ हम मिलके तेलंगाना में ये होने नहीं देंगे। तेलंगाना में भी नहीं, सारे इंडिया में होने नहीं देंगे। हम लोग हमारे मुस्लिम बहनों के साथ है। आप क्या हमको डिवाइड करेंगे? आप क्या हमको विभाजित करेंगे? जब दिवाली में अली है, रमज़ान में राम बसे हैं, हम सब एक है, हम सब एक है। मुस्लिम माइनॉरिटी बहनों के साथ हम खड़ी हैं, और वो बुर्का पहने या फिर हिजाब ओढ़े, वो जो भी फॉर्म लिखती है उसमें इंडियन बोल के लिखती है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? वो हिंदुस्तानी बोल के अपने आप को दिखाने के लिए हम हमारे माइनॉरिटी बहनों के साथ है। मुस्लिम माइनॉरिटी जिंदाबाद, मुस्लिम माइनॉरिटी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। बीजेपी लीडर हनीफ अली को दोबारा सेंट्रल वक्फ काउंसिल का मेंबर नामजद किए जाने पर बीजेपी रियासती माइनॉरिटी मोर्चा सदर अफसर पाशा ने इन्हें तहनीत पेश की और मुबारकबाद देते हुए इन्हें ख्वाहिशात का इजहार किया। माइनॉरिटी मोर्चा का तेलंगाना सदर हूँ। अपने माइनॉरिटी मोर्चा के शान निशान अली जनाब हनीफ अली साहब को दोबारा सेंट्रल वक्फ काउंसिल मेंबर चुना गया है। ये बहुत खुशी की बात है। ये इज्जत हनीफ अली भाई की नहीं है, पूरा माइनॉरिटी मोर्चा का इज्जत अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नकवी जी ने दिया है। हनीफ अली जी ये 3 साल में खाली आपका फैमिली का कुछ टाइम नहीं दे सके, उन्होंने पूरा टाइम सेंट्रल वक्फ काउंसिल के लिए दिए हुए हैं। सारा स्टेट उन्हें घूम के, इससे पहले मेंबर्स खाली स्टेट घूमे और उन्होंने कुछ उनके लिए जाते थे। हनीफ अली भाई ने ये 3 साल वक्फ प्रॉपर्टी का देखभाल करना और वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उनका पूरा समय दिए, इसीलिए दोबारा उनको मौका मिला है। इसलिए माइनॉरिटी मोर्चा तेलंगाना से हम बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं। शालीबंडा पुलिस और हैदराबाद इन्फोर्समेंट विंग की टीम ने मिलकर एक इंटर स्टेट ड्रग्स पेडलर 24 साल सुरेश कुमार को गिरफ्तार किया। इसी के साथ पुलिस ने और 4 कंज्यूमर्स को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 75 ग्राम हीरोइन ड्रग्स और 2 सेलफोन को जब्त किया और एक केस दर्ज करते हुए इन तमाम को अदालती तहवील के हवाले कर दिया। विंग का पहला केस है। एक इतला पर हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग और शालीबंडा पुलिस दोनों मिलकर एक ऑपरेशन में एक इंटरस्टेट ड्रग पेडलर को पकड़े हैं और 4 कंज्यूमर्स को भी गिरफ्तार करे हैं। टोटल 75 ग्राम्स ऑफ हेरोइन, 2 सेलफोन और 3,50,000 का रुपए का बरामद हुआ। इसमें सुरेश कुमार जो है ये इंटरस्टेट ट्रक पेडलर है। ये 24 ईयर्स है इसके और ये केमिकल फैक्ट्री जीडी मेटला में सुपरवाइज़र का काम कर रहा था। तो ये राजस्थान का रहने वाला है। ये इंटरमीडिएट डिसकंटिन्यू
करके 6 साल पहले हैदराबाद आया था। सो हैदराबाद में जीडी मटला फैक्ट्री में काम कर रहा था और इसके जो दोस्त है और पहचान वाले हैं उनको हेरोइन ड्रग का आदत है बोल के उनको 6 महीने से बेच रहा था। और 2-3 बार ये राजस्थान जाके वहाँ से थोड़ा छोटा सा अमाउंट में लेके आया और बेचने लगा। 1 महीने पहले फिर से जाके 75 ग्राम्स का हेरोइन लेके आया और इसके जो रेगुलर कस्टमर्स है उनको बेच रहा था। वो रेगुलर कस्टमर्स का नाम है कैलाश पुरोहित, सुनील, कवारा, राम, प्रकाश, ये 4 लोग हैं। और ये राजस्थान में जयंती लाल मंजू बोल के ये इनसे ख़रीद रहा था। तो ये टोटल 75 ग्राम्स हेरोइन, पूरा इसका जो वैल्यू है 3.5 लाख है और 2 सेलफोन्स का बरामद हुआ। इस टोटल ऑपरेशन में हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग, शालीबंडा पुलिस और इसमें नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन सुपरविजन विंग का कोऑपरेशन भी हुआ। और ये ऑपरेशन में इंस्पेक्टर पी राजेश ये नारकोटिक्स विंग का इंस्पेक्टर है, मुनावर शरीफ शालीबंडा के इंस्पेक्टर और नरसिंह राव ACP NISW, माजिद ACP फलकनुमा, ये सब और पूरा शालीबंडा PS का स्टाफ इसमें शामिल है। इन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये अगर ये कमर्शियल क्वांटिटी एक बार चेक करेंगे, कमर्शियल क्वांटिटी है तो PD एक्ट भी इन्वोक करेंगे। मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद में एक कमसिन तालिब इल्म अबू बकर बिन मोहम्मद खुर्शीद की तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद के मौके पर तहनीती तकरीब मुनक़िद हुई। कमसिन हाफिज़ और इनके उस्ताद हाफिज़ वखारी जनाब मोहम्मद इलियास को इदारे के ज़िम्मेदारों समेत सरपरस्तों की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। इस महफिल की निगरानी मौलाना मोहम्मद कुतुबुद्दीन रहमानी ने की और ख़त्म कुरान मौलाना मोहम्मद मुजीबुर रहमान कासमी ने पढ़ाई, जबकि नाजिम मदरसा मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद खादरी हुसामी ने मेहमानों और शुरका का शुक्रिया अदा किया। أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا إله العالمين يا أكرم الأكرمين يا ستار यहाँ रियासुल उलूम के ऑफिस में हम सब असातिज़ा मौजूद हैं और यहाँ पे हाजिर होने का मकसद ये है कि आज ये तालिब इल्म मोहम्मद अबू बकर जो माशाअल्लाह आज ही इनका हिफ्ज़ तकमील कुरान मुकम्मल हुआ है। ये मदरसा इस्लामिया रियासुल उलूम 1996 में कायम किया गया था और अब तक इस मदरसे के अंदर उलूम असरिया और दीनी तालीम का सिलसिला जारी व सारी है। हम अपने इस मदरसे के अंदर बच्चों को हिफ्ज़ कुरान करीम की तकमील के साथ साथ SSC की जो है ना तालीम देते हैं और इस मदरसे के अंदर तमामी असली उलूम के एतबार से और सब्जेक्ट की तालीम दी जाती है, जो इंग्लिश मीडियम के एतबार से जो दूसरे तमाम स्कूलों में दी जाती है, वह तमाम तर निसाब हमारे इस मदरसे के अंदर भी शामिल है। माशाअल्लाह लोगों के ताआवुन अल्लाह ताला के फजल करम से अब तक 71 तलबा व तालिबात हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल कर चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे बानियों व नाज़िम हज़रत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुसैनी साहब को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाएं और उनके उम्र में खैर व बरकत अता फरमाएं।
और जो भी हमारे मदरसे के मुआविनीन हजरात हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके भी तमाम हाजात और ज़रूरियात को तकमील फरमाए। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह 17 फरवरी को मनाई जा रही है, जिस पर 17 फरवरी को सरकारी महकमों के मुलाजिमीन की जानिब से नामपल्ली में वाक़े TNGOs के दफ्तर में खून का अतिया कैंप मुनक़िद किया जा रहा है, जिसके पेश नज़र हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट TNGOs के सदर SM हुसैनी मुजीब ने महकमे तालीम के दफ्तर वाक़े गन फाउंड्री पर महकमे तालीम TNGOs यूनिट के मुलाजिमीन से मुलाकात करते हुए मसाइल दरियाफ्त किए और इस कैंप में शिरकत करते हुए खून का अतिया देने की अपील की। इस मौके पर KR राजकुमार, M भास्कर और खालिद के अलावा दीगर मौजूद थे। हफ्ते की सुबह तेलंगाना के कुत्तागुड़म जिले के कचन्ना पुलिस स्टेशन में गलती से बंदूक की गोली चल जाने से एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। मरने वाले की शनाख्त संतोष की हैसियत से हुई है, जो कि वरंगल जिले के रहने वाले थे और कचन्ना पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। पुलिस स्टेशन में बंदूक की सफाई करने के दौरान मिसफायर हो गई, जिसके नतीजे में संतोष की मौके पर ही मौत हो गई। नाश को पोस्टमार्टम के लिए करीबी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया और इस मामले में एक केस दर्ज कर लिया गया और तहकीकात जारी है। बताया गया कि 3 दिन पहले संतोष की वालिदैन ने इसकी शादी के लिए एक लड़की देखी थी। इस दौरान संतोष की अचानक मौत से इसके खानदान में गम की लहर दौड़ गई। भैंसा में VRA एसोसिएशन के अरकान ने आज मुकामी रुकन असम्बली G विठल रेड्डी से मुलाकात करते हुए VRA के मसाइल की एकसुई पर मबनी एक तहरीरी याददाश्त पेश की और मुतालबा किया कि VRS के पे स्केल को यकीनी बनाते हुए दीगर तमाम मसाइल की जल्द अज जल्द एकसुई अमल में लाई जाए। इस मौके पर VRA डिवीज़न सदर शेख दादमिया, मुतन्ना साई और राजेश्वर के अलावा गंगन्ना व दीगर मौजूद थे। टोली चौकी में एक्सेल गेट और IRRR दफ्तर का इफ्तिताह जनाब मोहम्मद लतीफ़, मैनेजर हैदराबाद दफ्तर के हाथों अमल में आया। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनाब नोमान अब्दुल मजीद UN स्पीकर और ऑल इंडिया मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर सैयद शमशाद कादरी ने शिरकत की। इस मौके पर तमाम मेहमानान ने एक्सेल गेट के ब्रांच मैनेजर अब्दुल लतीफ़ को मुबारकबाद पेश की। इस इफ्तिताई तकरीब में दस्तगीर शरीफ और मोहम्मद आसिफुद्दीन के अलावा दीगर अहम शख्सियतों ने शिरकत की। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ नोमान भाई का और शमशाद कादरी साहब का, जो अपना वक्त निकाल के यहाँ पे आए, इस गैर मामूली ओपनिंग सेरेमनी में अपना वक्त दिए और इस हद तक हमारे साथ शामिल हैं कि इतनी देर तक भी हमारे साथ वक्त दिए। और ये IREEE जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसमें बहुत से रिसर्च के और बहुत से गैर मामूली मौक़े हैं नए टेक्नोलॉजीज़ पे काम करने का। और एक्सेल गेट जो है हमारा रिसर्च पब्लिकेशन का डिवीज़न है, जैसा नुमान भाई ने अभी जिक्र किया है, उस पर तमाम एक्टिविटीज़, तमाम शोबों में हम उसमें एक्टिविटीज़ रखेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, गैर मामूली बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड इवनिंग एंड थैंक यू ऑल फॉर कमिंग टू अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ ऑफिस opened here in collaboration with Saudi Arabia and Kerala, Excel Gate and IREEE. It is having very good services that everyone can benefit. I will take you over through the services of each one in a nutshell. I congratulate the owner and the partner, Dr. Mujib in Saudi Arabia, and Abdul Latif and his team for opening such a unique platform where students and intellectuals can benefit from each other. What Excel Gate does is academic accreditation services, world university ranking services, research, product development and projects for engineering and MBA students, scholarship driven activities, publishing, training and placement services, collaboration and MOU services for startups and incubations, international migration services for students, international admissions and earn while you learn program. This is what Excel Gate is all about. आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। मंशियात की रोकथाम के लिए तेलंगाना हुकूमत और महकमे पुलिस है काफ़ी संजीदा।
वज़ीर दाखिला महमूद अली का एक तकरीर से खिताब। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ आज हैदराबाद में कांग्रेस महिलाओं का एहतजाज। कहा, अगर हिंदू अपनी रिवायत पर अमल पैरा है तो मुसलमान अपना हिजाब क्यों नहीं रख सकते। बीजेपी लीडर हनीफ अली को दोबारा सेंट्रल वक्फ काउंसिल का मेंबर नामजद किए जाने पर बीजेपी माइनॉरिटी रियासती सदर ने पेश की इन्हें तहनीत। कुत्तागुड़म जिले के एक पुलिस स्टेशन में मिसफायर होने से एक हेड कांस्टेबल की हुई मौत। नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट की टीम और शालीबंडा पुलिस ने मिलकर एक अदर स्टेट के ड्रग्स पेडलर का किया पर्दाफाश और 4 अफराद को किया गिरफ्तार। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा इंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल खदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, 36 हेलन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।